धन की खोज। प्राचीन काल की बात है। एक गुरुकुल था, विशाल और प्रसिद्ध। उसके आचार्य भी बहुत ही विद्वान और यशस्वी थे। एक दिन आचार्य ने सभी विद्यार्थियों को विद्यालय के प्रांगण में बुलाया और उनसे कहा, प्रिय छात्रों, मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है। मेरे सामने एक समस्या है। मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। समझ नहीं आता कि क्या करूं। कुछ विद्यार्थी जिनके पिता धनवान थे आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, हम अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे। आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। आचार्य बोले, मुझे इसमें संकोच होता है। तुम्हारे परिवार वाले सोचेंगे कि गुरु लोभी है, अपनी कन्या का विवाह शिष्यों के धन से कराना चाहता है। आगे बढ़े हुए शिष्य संकोचवश पीछे हट गए। आचार्य सोच में पड़े रहे। कुछ समय बाद आचार्य बोले, एक उपाय है। तुम लोग धन ले आओ, किंतु मांग कर नहीं। तुम उसे इस तरह लाओ कि किसी को पता न चले। इस प्रकार काम भी हो जाएगा और मेरी लाज भी रह जाएगी। शिष्यों ने यह बात मान ली। जो विद्यार्थी निर्धन परिवारों में से थे, वे गुरु सेवा से वंचित न रह जाएं, यह सोचकर आचार्य उनसे बोले, तुम लोग भी अपने अपने घरों से कुछ न कुछ ले ही आना, किंतु ध्यान रखना कि किसी की दृष्टि उस पर न पड़े। यदि किसी ने देख लिया तो वह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। शिष्यों ने विश्वास दिलाकर कहा, हम जो कुछ भी लाएंगे इसी प्रकार छिपा कर लाएंगे। दूसरे दिन आज्ञाकारी शिष्य तरह तरह की वस्तुएं लाने लगे। आचार्य भी उन्हें प्रसन्नता से ग्रहण करते रहे। कुछ दिनों पश्चात आचार्य ने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित हो गई है, परंतु एक विद्यार्थी ऐसा भी था जो अभी तक कुछ न ला सका। आचार्य ने उससे पूछा, क्यों, तुम्हारे परिवार वाले क्या बिल्कुल ही धनहीन हैं? विद्यार्थी बोला, आचार्यवर, मेरे घर में किसी प्रकार का अभाव तो नहीं है, किंतु मैं कुछ ला नहीं पाया हूँ। क्यों, क्या तुम गुरु सेवा नहीं करना चाहते? नहीं गुरुदेव, यह बात नहीं है। आपने कहा था कि ऐसी वस्तु लाना जिसे उठाते समय कोई देख ना रहा हो। मैंने बड़ी चेष्टा की, पर घर में कोई ऐसा स्थान ना मिला जहाँ मुझे कोई भी देख ना रहा हो। तुम झूठ बोल रहे हो। कभी न कभी कोई स्थान अवश्य ऐसा रहता होगा जहाँ कोई न हो, तभी चुपके से कुछ उठा लाओ। गुरुदेव, यह तो ठीक है, किंतु ऐसा स्थान पर कोई दूसरा रहे या न रहे, मैं तो वहाँ रहता हूँ ना। अन्य कोई देखे या ना देखे, मैं तो अपने कुकर्म को देखूंगा ही ना। आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को गले लगा लिया और कहने लगे, बस तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर भी तूने पाप मार्ग नहीं अपनाया। यह तेरे चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण है। यही मेरी शिक्षा की सफलता है। अपनी कन्या के विवाह के लिए मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो ऐसे युवक की खोज कर रहा था जिसके पास शील, सदाचार और चरित्र का धन हो। आज मैंने उसे पा लिया। तू ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर है।